वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 4। अगर अब तक आपने लेक्चर नंबर 1 2 3 नहीं देखा है तो पहले जाके लेक्चर नंबर 1 2 3 देखो, फिर इस लेक्चर पे स्विच करना, ठीक है। ये क्या है, आपका CCS यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग हम हमारा डेटा स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 के अंदर मैंने टोटल लेक्चर्स कितने डिवाइड कर रखे हैं, टोटल लेक्चर्स मैंने 11 डिवाइड कर रखे हैं, जिसके अंदर 10 लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे, पूरी यूनिट को कवर करेंगे। एंड जो हमारा लेक्चर नंबर 11 होगा उसके अंदर हम वन शॉट कंप्लीट करेंगे। ओके, अब तक हम यहाँ पे कितना कर चुके हैं, अब तक हम कर चुके हैं लेक्चर का डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, रिप्रेजेंटेशन, 1D अरे हो गया है। आज हम करेंगे ऑपरेशंस। बेसिकली हम ये 3 ऑपरेशंस ही परफॉर्म करेंगे, क्योंकि देखो आप देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, सर्चिंग, शॉर्टिंग। तो ये जितने भी आपके 3 ऑपरेशंस हैं ये हम नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में करेंगे। ओके, तो आज हम इसे करेंगे। हम पहले अपने ऑपरेशन से स्विच करने से पहले हमने लेक्चर नंबर 3 में हमारा बहुत डिटेल में एड्रेस फॉर्मूला सीखा था, ठीक है, 1D एरे का। तो आज हम थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे। उसके बाद अगर आपको समझ में, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी आपको, जैसे आपका रिवाइज हो जाए। अगर आपको समझ में ना आए तो अब लेक्चर नंबर 3 पे जाना है एंड उसको अच्छे से दोबारा से करना है। यहाँ पे हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, ये मेरा लेक्चर प्लान है, एक बार आप देख लेना। अब हम पहले एड्रेस कैलकुलेशन फॉर्मूला पे स्विच करने से पहले मैं आपको थोड़ा कुछ आइडिया देना चाहती हूँ, ठीक है। आपका क्या होता है, आपने पढ़ा है अपने पहले लेक्चर्स में एक एरे। एरे क्या है, मेरा एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि फिक्स साइज़ का होता है। उसके अंदर पर्टिकुलरली कुछ फिक्स साइज़ के एलिमेंट स्टोर होते हैं किसी एक टाइप के डेटा टाइप के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एरे के अंदर इंटीजर स्टोर करा तो इंटीजर ही वैल्यूज़ पूरे एरे में स्टोर होंगी। अगर मैंने फ्लोट वैल्यू करी तो फ्लोट होंगी, कैरेक्टर्स वैल्यू करी तो कैरेक्टर्स वैल्यू होंगी। देखो सबसे पहला फॉर्मूला क्या होगा, आपको एक एरे का एलिमेंट्स पता होने चाहिए। एरे के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स, ठीक है। दूसरा होना चाहिए आपके एरे का साइज़ कितना है, साइज़। एंड थर्ड इज ऑफ, आपको पर्टिकुलरली किसी एड्रेस की लोकेशन फाइंड आउट करनी है, आपको एड्रेस निकालना है। दैट इज़, ये आपको 3 फॉर्मूलेस पता होने चाहिए अगर आपको अपने एरे के ऊपर। ओके, तो पहला फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूले पे आते हैं। पहले फॉर्मूले के अंदर आपको देखना है कि आपके एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। एरे के अंदर सपोज ये 4 ब्लॉक्स हैं एंड 4 ब्लॉक्स के अंदर मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग कर दी 0 1 2 एंड देन 3। ओके, यहाँ पे स्टोर करा मैंने 2 4 6 8। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए पहला ये क्या हुआ मेरा 0 0 इज़ माई लोअर बाउंड। जो हमारा सबसे फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होता है, मेरा लोअर बाउंड। एंड देन मेरा क्या होगा, ये क्या होगा, दैट इज़ अवर अपर बाउंड। ऐसा नहीं है कि जो अगर मैंने आपको बीच में एरे यहाँ से निकाल के दे दिया 6 से लेके आपको एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं 18 तक, तो ये आपका लोअर बाउंड होगा और यही आपका अपर बाउंड होगा। ऐसा नहीं है कि 0 ही आपका लोअर बाउंड होगा, नहीं। जहाँ से आपको एरे दिया होगा वहाँ से लेके बीच में आपको एलिमेंट निकालने हैं तो वहाँ पे आप अपर और लोअर बाउंड देखोगे। समझ में आ गई आपको बात, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको एग्जाम्पल दिया होगा, एग्जाम्पल में आपको लोअर बाउंड दे रखा है दैट इज़ ऑफ 3 एंड अपर बाउंड दे रखा है आपको 15। आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, मतलब 3 से लेके 15 के बीच में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। तो ये मेरा लोअर बाउंड हो गया, दैट इज़ माय लोअर बाउंड, और ये 15 क्या हो गया, मेरा अपर बाउंड। तो अब क्या करना है, सिंपली 15 में से 3 को माइनस करके +1 करके आपके पास क्या हो गया 13। अब मैम हमने ये +1 क्यों कराया, हमें रिक्वायरमेंट क्यों ही +1 करने की, बिकॉज हमारे अंदर इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। तो दैट्स वाई पोजीशन जो होती है एलिमेंट्स की वो 1 से स्टार्ट होती है, बट इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी 0 से। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, फॉर्मूले के अंदर +1 करते हैं। दैट्स वाई हमारा आंसर कितना आया, 13 आया, ठीक है। अब हमने पहला सीख लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, सिंपल है, अपर बाउंड सब्ट्रैक्ट लोअर बाउंड एंड +1, दैट इज़ अवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला। अब आता है साइज़। मैम साइज़ क्या होता है, हमारा जो एक एरे होता है उसके अंदर जब हम जिस डेटा टाइप का हमारा जो एरे है उसके अंदर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट होता है वो कुछ बिट्स के अंदर स्टोर होता है। जैसे कि मैंने इंटीजर स्टोर किया है वो तो 2 बिट्स ले रहा है, क्या ले रहा है, 2 बिट्स ले रहा है। तो वो क्या होगा, एक एलिमेंट अगर मेरा 2 बिट्स ले रहा है दूसरा भी 2 बिट्स लेगा, तो इसी वे में हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट स्टोर होते हैं। समझ में आई आपको बात। तो सपोज़ करो मेरे पास ये एक एरे है जिसके अंदर आपके 4 एलिमेंट स्टोर हैं। अगर पहला एलिमेंट 100 पे स्टोर है तो दूसरा कितना होगा 102 पे, थर्ड इज़ ऑफ 104 एंड थर्ड इज़ ऑफ 100। ये मेरे क्या होते हैं, एड्रेस होते हैं। इसी तरीके से हमारा एड्रेस फाइंड आउट होता है। अब ये क्या है, मेरे पास 4 एलिमेंट्स का एड्रेस है, तो हम इजीली मुझे फाइंड आउट करना है। आप मेरे इंडेक्स पे, मेरे एरे है उसके इंडेक्स नंबर
2 पे जो भी एलिमेंट है उसका बेस एड्रेस क्या हो जाएगा, तो मुझे पता लग जाएगा देख के एरे 104 होगा। बट जब मेरे पास बहुत एरे का साइज़ बढ़ जाएगा, मुझे पर्टिकुलरली एलिमेंट एड्रेस निकालना है, तो फिर मैं कैसे निकालूंगी? तो यही हमें देखना है, फॉर्मूले के वाइज हम अपने एड्रेस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सिंपल। अब फिलहाल हम टोटल साइज़ की बात करें तो टोटल साइज़ के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पता होने चाहिए, और हमें एक एलिमेंट का कितने बाइट्स में स्टोर हो रहा है हमें ये पता होना चाहिए। हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एरे का टोटल साइज़ आ जाएगा। गॉट इट? अब एक क्वेश्चन से समझो, हमें एरे दिया हुआ है, एरे हमें कहाँ से लिखा है? 5 से 12, मतलब हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकाल लेंगे। वो फुल आपको समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितना है? 8, और एक एलिमेंट कितने बाइट्स में स्टोर हो रहा है? एक एलिमेंट 4 बाइट्स में स्टोर हो रहा है। तो टोटल हमारे एरे का साइज़ कितना हो गया? 30। जो आपको पता है ये बात कि हमारे जो मेमोरी में डेटा स्टोर होता है वो कितने किसी पर्टिकुलर बाइट्स में स्टोर होता है। ठीक है, कुछ मेमोरी लेता है हमारे, तो वही हमें फाइंड आउट करना है। हमारे एरे, हमारा जो एक एरे है वो कितना साइज़ लेगा, तो वो कितना साइज़ लेगा? 32 बाइट्स का। समझ में आ गया? अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे। हमने अब तक 2 चीज़ें देख ली, अब आते हैं थर्ड पे, कैलकुलेटिंग एड्रेस ऑफ 1D एरे। हमें एड्रेस फाइंड आउट करना है, किसी पर्टिकुलरली इंडेक्स पे हमारा कोई एलिमेंट होगा उसका हमें एड्रेस फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एग्जाम्पल समझाती हूँ कैसे इंडेक्स पे, जैसे मेरा एक ए इंडेक्स पे मेरा 15th एलिमेंट है, मुझे उसका एड्रेस फाइंड आउट करना है। हम ऐसे पर्टिकुलरली काउंट करने लगेंगे अपने एड्रेस को तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल सा, कुछ गिवन्स देके हमारे पास हमारा एड्रेस फाइंड आउट हो जाएगा। समझ में आ गया आपको बात? अब आपको स्क्रीन पे ना आपको 2 फॉर्मूले दिख रहे होंगे, फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 कब लगाना है? फॉर्मूला नंबर 1 तब लगाना है जब आपके पास लोअर बाउंड 0 होगा, एंड और जो ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है? जब लोअर बाउंड आपके पास 0 नहीं होगा। समझ में आ गया? अब लोअर बाउंड 0 और अपर बाउंड से क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जब लोअर बाउंड 0 से लेके समथिंग कुछ होगा, दैट इज़ योर लोअर बाउंड, और यहाँ पे आपके पास 2 से लेके समथिंग आपके पास 7 होगा। यहाँ पे क्या आपका लोअर बाउंड 2 है, यहाँ पे 0 है। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इसी फॉर्मूले को याद रखो और इसी फॉर्मूले को हर जगह अप्लाई करो, चाहे आपके पास 0 हो या ना हो। अब ये मैम BA क्या है? ये I माइनस लोअर बाउंड इंटू W। अभी आपने देख लिया W क्या होता है पर्टिकुलरली, पीछे अभी मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलर एलिमेंट कितने साइज में स्टोर हो रहा है। ओके, ये लोअर बाउंड जो हमका एरे का फर्स्ट एलिमेंट होता है जिसका हमें एड्रेस निकालना है, दैट वाज द लोअर बाउंड, जो उसका इंडेक्स होगा। ठीक है, एंड I क्या होता है? जिस इंडेक्स का हमें एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट करना है, और बेस एड्रेस क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस इज अवर बेस एड्रेस। गॉट इट? एक बार वीडियो को पॉज करो, इसको समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। डन। एक बार इस क्वेश्चन को देखो, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपके पास क्या दे रखा है? बेस एड्रेस। बेस एड्रेस इज अवर 500। अब ये बेस एड्रेस से क्या मतलब है? देखो, आपके पास एक एरे है जिसमें आपको सपोज यहाँ पे आपको क्या करना है? 8th एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट करना है सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर एलिमेंट कितने बाइट्स में स्टोर हो रहा है? 2 बाइट्स में स्टोर हो रहा है। डन। यही हमारा बेस एड्रेस कितना है? आपके पास फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस कितना हो गया? 500। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? इसका एड्रेस निकालना है। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? फॉर्मूला आप लगाओगे लोकेशन किसकी? 8th की निकालनी है हमें, बेस एड्रेस प्लस I माइनस लोअर बाउंड मल्टीप्लाई बाय W, दैट वाज बिट। अब हमारे पास लोअर बेस एड्रेस कितना दे रखा है? 500 प्लस I कितना, किस एलिमेंट का हमें निकालना है? 8th एलिमेंट का। लोअर बाउंड कितना? लोअर बाउंड आप कंसिडर कर लो 0 है यहाँ पे, 0। और हमारे पास ये W क्या है? W साइज कितना दे रखा है हमें? एक एलिमेंट का 2। तो यहाँ पे कितना हो गया? 500 प्लस 16, तो 516 हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गई आपको बात? मैंने बहुत ट्राई किया आपको इजीली समझाने का। इफ़ भी आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ डू टेल मी, जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा 1 शॉट, मैं वहाँ पे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, अभी 1-2 क्वेश्चंस और देखते हैं हमारे क्या हैं, किस तरीके से हैं। देखो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक और क्वेश्चन। ठीक है, पहले आप इसे समझने से पहले खुद एक बार ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, एंड देन फिर आप इसको सॉल्यूशन को देखना। यहाँ पे आपको एड्रेस फाइंड आउट करना है जो हमारे एरे के अंदर 14th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है। ओके, यहाँ पे आपको एक एरे दे रखा है 5 से लेके 20 तक। डन। मेमोरी का जो हमारा बेस एड्रेस है ऑफ A5 का, मतलब पहला एलिमेंट कितना है जो A5 है, उसका आपको बेस एड्रेस कितना दे रखा है? आपको उसका बेस एड्रेस दे रखा है 2000। डन। बेस एड्रेस 2000 है, लोअर बाउंड 5 है, इंडेक्स मेरा 14th निकालना है, एंड एक एलिमेंट कितना साइज दे रखा है? 4। ये फॉर्मूला निकाल के आप इजीली निकाल दोगे। बेस एड्रेस में आपने 2000 पुट कर दिया, एंड 14th एलिमेंट में सिर्फ -5 करके, एंड मल्टीप्लाई बाय 4। सिंपल आ गया आपका 2036 योर आंसर। डन। क्लियरली समझ में आ गया? ओके।
यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखो आप, दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमने सेम किया है। यहाँ पे बस एक सिंपल सा है, हमारा लोअर बाउंड कितना हो गया -3। वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के। बस आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर जो आपको लोअर बाउंड के अंदर आपको -3 पुट कर लेना है। जब आपको सामने माइनस का साइन लगाना है, जब ये माइनस माइनस ओपन होगा तो कितना हो जाएगा, ये +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी सिंपल सेम तरीके से ही प्रोसीजर होगा क्वेश्चन का। डन। अब आपको एक काम करना है, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे पर्टिकुलर बच्चा, हर एक बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देगा। अगर किसी बच्चे को अभी भी समझ में नहीं आएगा देन आप मुझे बताना कि नहीं समझ में आया। मैं अपना पूरा 100% दूंगी नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे समझाने का। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, किसी भी बच्चे को कोई पर्टिकुलर टॉपिक ना समझ में आए देन डू टेल मी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा ध्यान दूंगी कमेंट सेक्शन में किसको क्या समझ में नहीं आया, नेम बताऊंगी कि पर्टिकुलर बच्चे का कि उसको ये समझ में नहीं आया था, आपको समझ में आ गया या नहीं आ गया। डन। अब हमारा जो टॉप वीडियो का मोटिव था ऑपरेशंस ऑफ एरे, हम उस पर मूव करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन लीनियर एरे। अब हमने देखा है लीनियर एरे हमारा होता क्या है, एरे हमारा क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम बात करते हैं उसके अंदर हम क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज वे में अरेंज करना, जिस तरीके से हम उसको ईजिली कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। और यही वो ऑपरेशंस है हम जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डन। सबसे पहले देखो ट्रांसवर्स क्या होता है। ट्रांसवर्स का मतलब होता है एरे के पर्टिकुलर एलिमेंट को वन बाय वन एक्सेस करना। दैट इज़ अवर ट्रांसवर्स। ओके, जैसे कि मैं अपने सारे एलिमेंट्स को एक बार में एक्सेस कर सकूं, दैट इज़ अवर ट्रांसवर्स। इंसर्शन क्या होता है, नाम से पता लग रहा है पर्टिकुलर कोई एलिमेंट को इंसर्ट करना अपने एरे के अंदर, दैट इज वॉज अवर इंसर्शन। नेक्स्ट होता है डिलीट करना, डिलीशन मीन्स डिलीट करना, नेम से पता लग रहा है। सर्चिंग मीन्स सर्च करना हमारे एरे के अंदर। अपडेट मतलब कुछ अपडेट करना हो किसी पर्टिकुलर इंडेक्स का, अपडेट एन एलिमेंट एट अ गिवन इंडेक्स। ठीक है। डिस्प्ले करना, डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द एरे। हम ट्रांसवर्स के थ्रू भी हमारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, अब हम आगे देखते हैं। पर्टिकुलरली ऑपरेशन से मूव करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऑपरेशंस को परफॉर्म करने से पहले हमें क्या करना होता है, एरे को डिक्लेयर करना होता है। क्या होता है, अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो पर्टिकुलरली हमारी मेमोरी के अंदर जाके एक एरे डिक्लेयर हो जाता है कि इतने एरे है इतने साइज़ का जहाँ पे ये एलिमेंट स्टोर है। ठीक है। अब एरे को हम 3 तरीके से इनिशियलाइज करते हैं। पहला तरीका क्या होता है, हम डिक्लेयर करते हैं एरे को इन द स्टेटमेंट की फॉर्म में। स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे, देखो डेटा टाइप, एरे का नेम और हम साइज़ डिफाइन कर देते हैं कि इतने साइज़ का हमारा एरे होगा और साथ ही हम उसकी वैल्यूज दे देते हैं। किस तरीके से, डेटा टाइप क्या हो गया मेरा इंटीजर, जिस टाइप का डेटा हम स्टोर कर रहे हैं। ए क्या हो गया मेरा एरे का नेम, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है। हमारे मेमोरी के अंदर क्या हो गया, एक एरे है जिसका नेम क्या है ए और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स स्टोर होंगे, 3। अब क्या इसके अंदर बात क्या आती है, अब आप 3 ही एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हो उस एरे के अंदर, इसका साइज़ बाद में नहीं बढ़ेगा। समझ में आ गई, एरे क्या होता है, फिक्स साइज़ क्या होता है। अभी जितने भी एलिमेंट्स हैं 11, 22 एंड देन 33, ये आपके मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हो गए। पहला डिक्लेरेशन में हम क्या करते हैं, साथ में ही अपनी एरे को बना देते हैं और साथ में ही वैल्यूज़ दे देते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरे के अंदर हम एरे को डिक्लेयर करते हैं और हमारे जो वैल्यूज देते हैं वो हम डिफरेंट स्टेटमेंट के अंदर देते हैं। पहले हमने स्टेटमेंट के साथ ही दी थी, अब इसमें हम डिफरेंट स्टेटमेंट के देंगे। पहले हम मेमोरी को रिजर्व कर लेते हैं, मतलब हमने एरे बना दी 3 साइज़ की। अब जब हम चाहेंगे तो बाद में इसके अंदर हम वैल्यूज़ को देंगे। ठीक है। ये तब यूज़फुल होता है जब हम पहले एरे को डिक्लेयर करते हैं, बाद में हम डिसाइड करते हैं कि हमें इसके अंदर क्या वैल्यूज़ को पुट करना है। डन, सॉर्टेड, और तब हम वैल्यू, समझ में आ गई आपको बात। अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड में हम क्या करें, इनिशियलाइज कर रहे हैं, यूज़र हम इनपुट देगा। यहाँ पे आपका कितना आएगा, यहाँ पे आपने वैल्यू स्टोर कर दी 5, हमारी वैल्यू स्टोर हो चुकी है। समझ में आ गई आपको बात। यहाँ पे हम फोर लूप चलाएंगे। फोर लूप चलाने में क्या होगा, आई की वैल्यू तब तक चलती रहेगी जब तक वो लेस देन 10 नहीं होगी। पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, सिर्फ इसके अंदर 5 ही एलिमेंट स्टोर होंगे। मीन्स 5 के बाद क्या हो जाएगा, लूप एंड हो जाएगा, बिकॉज मेमोरी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है। यहाँ पे आपके A0 पे आपको वैल्यू जो पुट करनी है वो हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे देखो आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, तो 0 मेरा ग्रेटर देन 10 है, येस ट्रू। तो यहाँ पे क्या होगा, A0 पे आपको जो वैल्यू पुट करनी है आप यूज़र पुट कर देगा। देन फिर वो क्या हो जाएगा, मैंने आई को इंक्रीमेंट कर दिया। अब 0 से आई क्या इंक्रीमेंट हो जाएगा, 0 से हो जाएगा 1। सेम इसी तरीके से मेरा ये लूप चलेगा। समझ में आ गया आपको। यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करते रहोगे स्कैनएफ की हेल्प से। डन, ओके। ये 3 तरीके से आप एरे को डिक्लेयर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं पहला ऑपरेशन, दैट वाज ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल क्या होता है, ट्रांसवर्सल के अंदर आप सिंपल समझो, मुझे एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस करना है, मुझे प्रिंट करवाना है।
डन। एरे के साइज़ को सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, एरे लेंगे और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है। एन क्या होगा, एन बताएगा कि मेरे एरे के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। पहला एल्गोरिथम का पार्ट क्या होगा, पहला एल्गोरिथम में हम स्टार्ट करेंगे, देन हम आई को इनिशियलाइज़ कर देंगे 0 से। हमको लूप चलाना पड़ेगा एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। और आई तब तक मेरा चलेगा जितना मेरा एरे का साइज़ होगा। आई मेरा हमेशा लेस देन कितना होगा, एन, क्योंकि उतना ही तो चलेगा जितना हमारा एरे का साइज़ होगा, ठीक है। हम उतना ही चलाएंगे। और बेसिकली एन से छोटा मैंने क्यों लिया है, एन से छोटा इसलिए लिया क्योंकि मेरी इंडेक्सिंग कितनी होती है, लेस देन इंडेक्सिंग मेरी n-1 होती है, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होती है। समझ में आ गई आपको बात। आप स्टेप बाय स्टेप कॉपी पे करके देखना किस तरीके से ये हो रहा है, ओके। पहले क्या करा, स्टार्ट किया, मैंने लूप चलाया, लूप के अंदर आई की वैल्यू 0 से ली एंड देन तब तक मैंने लूप चलाया जब तक मेरी लेस देन n रहेगी, एरे के साइज़ तक रहेगी। और फिर मैं क्या प्रिंट कराते रहूँगी, प्रिंट आई जो भी इंडेक्स पे वैल्यू होगी उसको प्रिंट कराते रहेंगे। जैसे देखो आई की वैल्यू जब क्या थी, आई की वैल्यू 0 थी, आई की वैल्यू इज़ 0, तो ए आई पे जो भी एलिमेंट है वो मेरा प्रिंट हो गया। यहाँ पे सपोज़ कुछ 2 है वो प्रिंट हो गया। एन की वैल्यू आप मान लो 4 है, ठीक है। A1 पे कितना हो गया, A1 पे मेरा 3 है, ऐसे सो ऑन। जब मेरे पास A4 आएगा देन ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगी मेरी स्टेटमेंट, डन। इसके बाद ये मेरा लूप बाहर निकल जाएगा, जो भी मेरे पास एलिमेंट्स होंगे वो मेरे पास प्रिंट हो जाएंगे। देन मेरे पास हर बार आई क्या पर, लेकिन आपको हर बार मेरा आई क्या हो रहा होगा, वो +1 हो रहा होगा, डन, क्योंकि इंडेक्सिंग बढ़ रही है। एंड देन लास्ट में क्या हो जाएगा, स्टॉप। यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ये फिनिश। समझ में आ गई। इतना ही हमको करना है स्टेप में। आप एक बार एग्जांपल से देखो किस तरीके से। एग्जांपल मेरा क्या है, देखो ये मेरे पास एक एरे है, एरे का साइज़ कितना है, मेरे पास 4 है। यहाँ पे मेरे एरे के अंदर प्रिंट करा दूंगी I0 पे 10, I1 पे 20, 2 पे दिस एंड 4 पे क्या हो जाएगा, 4 मेरा ग्रेटर देन n है, नहीं, फॉल्स, सारा मेरा एरे प्रिंट हो जाएगा। दैट वाज अवर ट्रांसवर्सिंग। अब ये सी लैंग्वेज में प्रोग्राम की फॉर्म में कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे देखो प्रोग्राम की फॉर्म में सपोज करो आपके पास एक एरे है, यहाँ पे आपने स्टेटमेंट के अंदर ही एलिमेंट्स को दे दिया है। आप 3 तरीके से कर सकते हो फॉर्म, वो मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। सिंपल कुछ नहीं, यहाँ पे आपने आई ले लिया, बस इससे हमारा लूप चलेगा, आपने फोर लूप लगा दिया, i = 0, आई की वैल्यू 0 दे दी आपने, और आई में तब तक चलेगा जब तक वो 5 से छोटा रहेगा, एंड हर बार आई क्या हो रहेगा, +1 हो रहा होगा। सिंपल। होपफुली आपको सी लैंग्वेज पता हो, आपको इंडेक्स पता हो, तभी आप इसको कर पाओगे, डन। और यहाँ पे रिटर्न कर दिया 0, हर बार मेरी प्रिंट होती रहेगी, जो भी मेरे इंडेक्स पे वैल्यू आती रहेगी। सॉर्टेड, समझ में आ गया आपको ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा इंसर्शन। इंसर्शन जानने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखने पड़ेंगे। अब वो पॉइंट क्या आते हैं, भाई हमारे एरे का साइज़ फिक्स होता है। एरे का साइज़ क्या होता है, फिक्स। अगर आप इंसर्शन करना चाहो, जब आपके पास 4 एलिमेंट्स है, वो आपकी पूरी की पूरी एरे फिल है, और आप उसमें इंसर्शन करना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं होगा। क्या कहना चाहती हूँ मैं, देखो चाहती हूँ, एरे क्या है, एरे के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने स्टोर हो सकते हैं, 4 स्टोर हो सकते हैं। एंड एरे मेरा फुल है, तो क्या मैं उसके अंदर एलिमेंट्स को स्टोर कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। हम ऐसे चाहे रन टाइम के अंदर अपने एरे का साइज़ नहीं बढ़ा सकते हैं, हमें एरे को पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। ये हमारे एरे का ड्रॉबैक है कि एरे का ये फिक्स साइज़ होता है, हम बाद में चाहें तो उसका साइज़ नहीं बढ़ा सकते। तो एरे का साइज़ क्या होता है, फिक्स होता है। अगर हमारा n नंबर ऑफ जो हमारे मैक्सिमम साइज़ के बराबर होगा तो वो क्या प्रिंट कर देगा, ओवरफ्लो एंड स्टॉप हो जाएगा। तो इंसर्शन हम तभी कर पाएंगे जब उसके अंदर स्पेस खाली होगा। समझ में आई आपको बात। एग्जांपल देखो, यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल है, यहाँ पे एलिमेंट का साइज़, एरे का साइज़ कितना है, 5, और इसके अंदर 5 एलिमेंट स्टोर है, और मैं चाहूँ इसके अंदर कोई एलिमेंट को इंसर्ट करवाना तो मैं नहीं करवा सकती, क्योंकि इसका साइज़ क्या है, फिक्स। आपको समझ में आ गया इंसर्शन का मीनिंग क्या होता है। मैंने एक बार फिर भी आपके लिए स्टेटमेंट लिख दिया। आप एक बार स्टेप बाय स्टेप देखो हम करते कैसे हैं। हम सबसे पहले चेक करते हैं इंसर्शन करने से पहले कि हमारे एरे के अंदर साइज़ है या नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, अगर हमारे एरे के अंदर साइज़ होता है, सपोज़ ये मेरा एक एरे है, ये देखो ये मेरा एक एरे है 10, 20 एंड लास्ट एलिमेंट इज़ ओवर 50, ठीक है, ये मेरा एरे है। और जब मुझे इसमें इंसर्ट करना है एलिमेंट 2 इंडेक्स पे 25, तब मैं क्या करूँगी, स्पेस क्रिएट करूँगी एंड देन हर एलिमेंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास स्पेस क्रिएट होगा तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, इसका 25 इंसर्ट, डन। हमें क्या करना होता है, हर एक एलिमेंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना होता है, देन हमारे पास स्पेस क्रिएट होगा, वहाँ पे हम पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू को पुट कर देंगे। समझ में आ गया आपको, एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको, डन। अब हम बात करते हैं इसके एल्गोरिथम की। इसका एल्गोरिथम क्या है, ओके। पहला मैंने आपसे क्या बोला, स्टार्ट करा, सबसे पहले आपको चेक करना है कि भाई इसका साइज़
खाली है या नहीं है, हम इंसर्ट करने जा रहे हैं, इसके पास साइज़ बचा भी है या नहीं। पहले आप चेक करोगे एन जो वो हमारे मैक्सिमम साइज़ के बराबर तो नहीं है। इफ़ अगर है तो क्या होगा, ये ओवरफ्लो हो जाएगा, यहीं कहीं मेरा स्टॉप हो जाएगा। अगर नहीं है तो फिर क्या करेगा, थर्ड स्टेप पे जाएगा। थर्ड स्टेप पे जाने से पहले देखो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको पहले आपको वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। आपको क्या क्या लेना पड़ेगा, पहले आपको एक एरे लेना पड़ेगा। एरे तो बहुत रिक्वायरमेंट है, किस पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने स्टोर हो सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, डन। एंड नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, पोजीशन। पोजीशन क्या होगी, पोजीशन इंडेक्स नहीं है, पोजीशन है मुझे किस पोजीशन पे 1 2 3 4 किस पोजीशन पे ऐड करना है, दैट इज अवर पोजीशन। अब पोजीशन हमारे इंडेक्स से चेंज डिफरेंट होती है, क्योंकि पोजीशन हमारी किससे स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। हम इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, पर पोजीशन किससे स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो पोजीशन मुझे पर्टिकुलरली 2 पोजीशन पे मुझे एक एलिमेंट ऐड करना है। वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू मतलब मुझे 2 पोजीशन पे क्या वैल्यू स्टोर करनी है, दैट वाज 25। मैं ये 4 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करूँगी पहले अपने एल्गोरिथम को, अपने फंक्शन को परफॉर्म करने से पहले। समझ में आ गया आपको बात, ओके डन, ठीक है। यहाँ पे आप देखो मैंने पहले चेक कर लिया, अपना ओवरफ्लो चेक कर लिया, ओवरफ्लो तो नहीं है। फिर हमने यहाँ पे पोजीशन देखी, मेरी जो पोजीशन है वो मेरी पोजीशन 1 से बड़ी है या नहीं है, या कोई इनकरेक्ट पोजीशन हम दे रहे हैं तो वहाँ पे तो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा ही नहीं। या फिर मेरी जो पोजीशन है वो मेरे एन साइज से बड़ी तो नहीं है, फिर क्या फ़ायदा, मेरे तो चलेगा ही नहीं आया समझ में। जैसे मेरा एरे कितना है, 5 साइज़ का है, तो जो मेरी पोजीशन 0 ना हो या लेस देन 1 ना हो, एंड देन मेरे क्या हो 6 ना हो मेरी पोजीशन, मतलब n+1 ना हो या उससे ग्रेटर ना हो। समझ में आ गई, तब क्या हो जाएगा, हमारा इनवैलिड पोजीशन आ जाएगा, देन हमारा स्टॉप कर जाएगा। बिकॉज इंसर्शन इज पॉसिबल बिटवीन द 1 से लेके n+1 तक ही हमारा पॉसिबल है इंसर्शन, डन। या तो हम लास्ट पे कर सकते हैं या तो, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपना लूप चलाना स्टार्ट करेंगे। पहले हमने सारी जितनी भी कंडीशंस थी उनको चेक कर लिया, अब यहाँ से अपने लूप को स्टार्ट करेंगे। लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, n-1 से स्टार्ट होगा। अब हमने n-1 क्यों लिया है, n-1 हमने इसलिए लिया क्योंकि हम ना शिफ्टिंग राइट हैंड साइड से कर रहे हैं, शिफ्टिंग हम लेफ्ट हैंड साइड से एलिमेंट्स को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो n कितना होगा, n हमारा लास्ट एलिमेंट होगा, उसको हम शिफ्ट करेंगे पहले, ठीक है, पहले एलिमेंट से शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे। n-, दिस मीन्स वी स्टार्ट शिफ्टिंग फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट। समझ में आ गया आपको बात, हम लास्ट एलिमेंट से शिफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। अब शिफ्टिंग एलिमेंट्स राइट हैंड साइड पे कैसे करेंगे, अब हम i इज इक्वल्स टू पोजिशन, इतने तक ही लूप चलाएंगे हम। मतलब लास्ट एलिमेंट अगर मेरा 5 है और मुझे 2 पे ऐड करना है तो इतना ही मेरा लूप चलेगा, पोजीशन के बराबर तक ही चलेगा, ठीक है, उससे बड़ा नहीं होगा, उससे छोटा नहीं होगा, डन। यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे चेक करो मेरा 5 इज़ ग्रेटर देन माइनस, मतलब 5 मेरा इज इक्वल्स टू पोजीशन है, बड़ा है मेरी पोजीशन से, यस बड़ा है, ट्रू हो गया। अब क्या करेंगे हम, a 5 के अंदर क्या +1 कर देंगे, देन वो मेरे किसके बराबर हो जाएगा, ai के। अब मेरा जो 5th इंडेक्स पे स्टोर था, पोजीशन पे जो एलिमेंट स्टोर था, मुझे मेरा एलिमेंट 5th पोजीशन पे स्टोर था, अब वो क्या हो जाएगा 6th पे हो जाएगा, किस पे स्टोर हो जाएगा 6th पे, डन। और अब हम i की वैल्यू क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। i की वैल्यू हर बार क्या हो जाएगी, -1, डन। समझ में आ गई आपको बात, जो पहले 5 था अब i की वैल्यू हो जाएगी 4। इसी तरीके से हम चेक करेंगे जब ये मेरे किस पे पहुंच जाएगा, जब ये मेरे पास पहुंच जाएगा 2 पे। अब 2 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू हो गया, यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू है पोजीशन, यस है, तो अब हम क्या करेंगे, ट्रू हो गई यहाँ पे। जब यहाँ पे दिस क्रिएट द स्पेस, जो भी मेरे स्पेस होगा हमारे पास बन जाएगा 2 के लिए, 2 वाला एलिमेंट भी शिफ्ट हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं, मैं स्टेप नंबर 6 में क्या होगा, जो हमारा पोजीशन से -1 पे हमारा क्या हो जाएगा, आइटम को हम स्टोर कर देंगे। समझ में आ गया आपको बात, जहाँ पे हमारा लूप एंड होगा पोजीशन नंबर, उसकी पोजीशन -1 पे हमारा एलिमेंट स्टोर हो जाएगा, डन। जिस भी पोजीशन पे हमें स्टोर करना है, और फिर हमारा n क्या हो जाएगा, n का साइज़ कितना बढ़ा देंगे हम, +1 कर देंगे, कि हम इंसर्ट कर रहे हैं। समझ में आ गया आपको बात, इतना ही हमें करना है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आप एग्जाम्पल को देखना, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन पे डायरेक्टली हम स्विच करते हैं, मैंने पूरा एल्गोरिथम को एक क्वेश्चन में अरेंज कर रखा है, आप समझना। मुझे क्या करना है, इंसर्ट करना है 25 को पोजीशन नंबर 3 पे। दे रखा है एरे, इसके अंदर मुझे एरे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 है, और मैक्सिमम साइज़ कितना है, इसके अंदर 10 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। पोजीशन 3 पर आइटम क्या स्टोर करना है, 25। अब आप एल्गोरिथम को पूरा दोबारा से समझो। पहला क्या करा हमने, स्टार्ट करा, स्टार्ट करने के बाद हम चेक करेंगे ओवरफ्लो है या नहीं है। हमने चेक करा या
हमने चेक करा ये ओवरफ्लो तो नहीं है भाई, मेरे पास 4 है एरे का साइज़। एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? 4। क्या ये 10 के बराबर है? नहीं है भाई, हमारे पास अभी स्पेस बचा है। तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे स्टेप नंबर 3 पे। अब स्टेप नंबर 3 पे हमें क्या करना है, चेक करना है पोजीशन। जो हमारी पोजीशन है वो 3 है, तो मतलब क्या है, वैलिड पोजीशन है मेरी। n मतलब 1 से लेके 5 से बड़ी तो नहीं है, नहीं 5 से बड़ी नहीं है, दैट वाज ये वैलिड पोजीशन है मेरे पास। अब हम आएंगे, हमारे पास क्या हो गया, इनिशियलाइज करेंगे n-1 तक। n कितना है मेरे पास? 4। n कितना है मेरे पास? 4। तो मेरे पास एरे कैसे बन जाएगी, 0 से लेके इंडेक्स नंबर 3 तक बन जाएगी। समझ में आ गया आपकी? आई कितनी होगी मेरी? 3। पहले हम इधर आएंगे, हम इसको राइट शिफ्ट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, शिफ्टिंग फ्रॉम इंडेक्स। पहले हम क्या करेंगे, 3 वाले इंडेक्स को, मतलब जो मेरा 3 to 2 करेंगे, मीन्स जो पोजीशन 1 माइनस पे है वो 2 पे जाएगी। देखो किस तरीके से, 0 1 2, यहाँ पे कितना है, 0 1 2 3 एंड देन दिस 4। कैसे शिफ्टिंग स्टार्ट होगी, देखो शिफ्टिंग किस तरीके से स्टार्ट होगी। आई की वैल्यू क्या है, 3। पहला क्या है, आई 3 है, डन। A4 को हम, ए जो हमारे यहाँ पे हमने क्या करा था पीछे, AI+1 इज इक्वल्स टू AI था हमारा। इसका मतलब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 4 कर दिया। इसको कितना कर दिया, 4। जो यहाँ पे लास्ट 3 एलिमेंट था उसको हमने 4 बना दिया। यहाँ पे हमने इसको कर दिया, I3 पर जो एलिमेंट था वो मेरे इंडेक्स नंबर इस पे स्टोर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको बात? यहाँ पे आ गया। अब मैंने I2 के लिए करा, अब मैंने I2 पे जो हमारे पास वैल्यू है वो मेरे I3 में स्टोर हो जाएगी। मतलब हम साइज़ को शिफ्ट कर रहे हैं 1 by 1 पेस्ट करके, इस तरीके से वैल्यू असाइन करके। समझ में आ गया आपको? ठीक है। और यहाँ पे हम पोजीशन को माइनस करते जा रहे हैं। पोजीशन मेरी कहाँ पे आके स्टॉप करेगा, पोजीशन नंबर 3 -1 2 तक ये मेरा लूप चलेगा। समझ में आ गया आपको बात? पहले हमारी वैल्यू I थी, देन I2 हो गई। अब यहाँ पे हमारी I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी 1। क्या मेरी I की वैल्यू जो है वो मेरी यहाँ पे कितनी है, 1। क्या वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2 है? नहीं, मीन्स क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ पे हमारी शिफ्टिंग रुक जाएगी, शिफ्टिंग रुक गई। इसी वैल्यू पर हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। पोजीशन -1 कितनी हो गई, 2, क्योंकि हमें 2 पोजीशन पे करना है। यहाँ पे A2 पर हम क्या कर देंगे, वैल्यू को 25 असाइन कर देंगे। ये मेरा इंडेक्स बन गया। अब आप कहोगे यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसी पोजीशन पे हमने एरे का साइज बढ़ा दिया, 1 + 1 करके 5 हो गया, फिर एरे हो गया हमारा स्टॉप। समझ में आई आपको बात? हमने करा क्या है, पोजीशन, जिस पोजीशन पे हमें इंसर्ट करना है। किस पोजीशन पे हमें इंसर्ट करना था, पोजीशन नंबर, एक बार क्वेश्चन देखो, पोजीशन नंबर 3 पे हमें इंसर्ट करना था। समझ में आ गई? तो हमें कहाँ तक लूप को चलाना था, लूप को हमें चलाना था 2 तक, क्योंकि पोजीशन डिफरेंट है, इंडेक्सिंग डिफरेंट है। हम पोजीशन तो 3 पे करना था, पर इंडेक्सिंग के हिसाब से हमें कहाँ पे करना था, 2 पे करना था। तो वहीं तक हमारा लूप चलेगा, 2 तक। 2 पर ही हम क्या करेंगे, वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। जहाँ पे हमारा लूप खत्म हो गया उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, नेक्स्ट स्टेप था ये, चेक देखो, ये था हमारा नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे जो हमारा पोजीशन है वो हमारी, यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, जो हम पोजीशन -1 पर वहाँ पे हम एलिमेंट स्टोर कर देंगे। समझ में आ गया आपको बात? ओके। क्योंकि पोजीशन -1 क्यों लिया है हमने, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग अलग है, पोजीशन अलग है। आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है अपने दिमाग में। समझ में आ गई? सिंपल सा हमारा ये कॉन्सेप्ट था। ओके, अब हम बात करते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम समझने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम के अंदर हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया अपने एरे को, हमने इंट ले लिया, n एलिमेंट ले लिया, पोजीशन 2 पे वैल्यू को स्टोर करना है, लूप ले लिया। समझ में आ गया? और इस तरीके से हमारे लूप को चलाते रहेंगे और वैल्यूज़ को प्रिंट करा देंगे। होपफुली सबको समझ में आ गया। यही हमने सिंपल से प्रोग्राम के फॉर्म में किया है। वीडियो को पॉज करना एंड देन ट्राई करना अपना रन करने का। गॉट इट? अब हम बात करते हैं डिलीशन की। डिलीशन क्या होता है, डिलीट करना एलिमेंट को, एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स को डिलीट करना। ठीक है, अब डिलीट करने से पहले आपको समझना पड़ेगा, हमें ना हर केस के लिए रेडी रहना चाहिए कि हमारा जो एल्गोरिथम है वो हर पर्टिकुलर केस पे रन करे। अब डिलीशन करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि एलिमेंट्स उस एरे के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, या आप डिलीट ऑपरेशन लगा दो फिर वो एरर क्रिएट करे। ठीक है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि एलिमेंट्स के अंदर, हमारे डिलीशन के अंदर एलिमेंट्स हैं या नहीं है, वो हम पर्टिकुलर देखेंगे। ठीक है, मीन्स डिलीशन का मतलब क्या होता है, डिलीट करना। स्टेप्स क्या होते हैं, पहले तो फाइंड करो पोजीशन। क्या इसके अंदर हम इंसर्शन के अंदर राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहे थे, बट लेकिन डिलीशन के अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड पे अपने एलिमेंट्स को शिफ्ट करेंगे। मतलब डिलीट करा, बीच में क्या हो जाएगा, स्पेस क्रिएट हो जाता है हमारे, जब डिलीट करते हैं तो बीच में स्पेस क्रिएट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को
लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। रिड्यूस कर देंगे साइज, n माइनस उसमें हम 1 कर देते हैं, इसमें n माइनस 1, उसमें n+1 कर देते हैं, हम इसमें n माइनस 1 कर देंगे, ठीक है, कि साइज डिक्रीज होगा। अब एग्जाम्पल देखो छोटा सा, यहाँ पे हमें डिलीट करना है इंडेक्स नंबर 1 पे, तो यहाँ पे हमारा डिलीट होके ऐसे हो गया, हमने लेफ्ट हैंड पे हमारे एलिमेंट्स को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब हमें डिलीट एल्गोरिथम स्टार्ट करने से पहले क्या लेना होगा, एक एरे लेना होगा। सिंपल एक एरे लेंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेंगे, हमारे एरे के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे या किस पोजीशन पे हमें एलिमेंट को डिलीट करना है वो लेंगे, ठीक है। अब एल्गोरिथम को देखते हैं, एल्गोरिथम क्या है, पहला क्या है देखो, पहले हम चेक करेंगे हमारा अंडरफ्लो तो नहीं है, जो मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 0 के बराबर तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो वहीं के वहीं हमारा एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो हम नेक्स्ट पे आएंगे, हम ये वैलिडेशन चेक करेंगे कि जो मेरी पोजीशन है, पोजीशन मेरी लेस देन 1 तो नहीं है, या पोजीशन मेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो नहीं है, ये अभी हमने पीछे देखा, हम वो चेक करेंगे। इफ़ अगर ऐसा नहीं है तो हमारा क्या होगा, इंडेक्स पोजीशन, जो पोजीशन है उससे n माइनस मतलब पोजीशन -1, ठीक है। इंडेक्स क्या हो जाएगी, पोजीशन -1। इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तभी हमने क्या लिया है, पोजीशन -1 ली है, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी। डन। चलो एक बार इस वाले एग्जाम्पल से देखो यहाँ पे आप चेक करो, डिलीट करने के लिए आपको 0 से होगा, यहाँ पे आपका पोजीशन 1 से स्टार्ट हो रही है। जब हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डन। फिर हमने इंडेक्सिंग कर दी, अब हम स्टार्ट करेंगे इंडेक्सिंग को शिफ्ट करना। आई की वैल्यू जो है वो n-1 से हमने ले ली, ठीक है। यहाँ से हमने स्टार्ट करा इसे करना, जो ए आई पर है उसको हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। ये क्या करा है हमने, आई जैसे ए आई पर यहाँ पर 5 एरे है, तो हम क्या कर देंगे, उसको 5 + 1 कर देंगे, ठीक है। इंडेक्स हम बार बार बढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम रिमूव कर रहे हैं गैप को, किस एग्जाम्पल से, आप एग्जाम्पल से समझना। लास्ट में हमने रिड्यूस कर दिया साइज और यहाँ पे हमारे एल्गोरिथम स्टॉप हो गया। नहीं समझ में, एक बार एग्जाम्पल से देखो। एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या करा है, एक एरे ले लिया जिसके अंदर पोजीशन नंबर 3 पे हमें एक एलिमेंट को डिलीट करना है। बेसिकली हमें एलिमेंट नंबर 30 को डिलीट करना है और एरे का साइज़ कितना है, 5 है। हम चेक करेंगे भाई n हमारे 0 के बराबर तो नहीं है, भाई नहीं 0 के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगी। हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे चेक करेंगे हमारी वैलिड पोजीशन है 3, हमारी 1 से लेके 5 के बीच में है, हाँ है, तो भाई ठीक है, वैलिड है। नेक्स्ट स्टेप पे आओ, कन्वर्ट करो, पोजीशन कितनी है मेरी 2, मेरी पोजीशन कितनी है 3, तो इंडेक्स कितना हो जाएगा, 3 - 1 इज अवर इंडेक्स, तो 2 हो गया। सो डिलीट एट द इंडेक्स नंबर 2 पे हम एलिमेंट को डिलीट करेंगे। हम डिलीशन और इंसर्शन इंडेक्स के वाइज करते हैं। पोजीशन मैंने इसलिए बताया कि पोजीशन हमें पता होनी चाहिए इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, पोजीशन इज डिफरेंट एंड इंडेक्सिंग इज डिफरेंट। अब शिफ्टिंग किस तरीके से कि पहला लूप स्टार्ट करो, पहले लूप में इंडेक्स हमारा 2 से स्टार्ट होगा, जिस एलिमेंट से हमने शिफ्ट करा, हमने एलिमेंट को शिफ्ट करा, आई इज n-1, क्या हमारा जो i है 2 वो ग्रेटर देन 4 है, यस ट्रू हो गया। डन। 2 करा भाई, ठीक है। हमने 2 को क्या कर दिया, 2 को जो 2 था हमारे इंडेक्स पे उसको 3 कर दिया, मीन्स 2 इंडेक्स पे हमारा 30 था, उसको हमने आगे शिफ्ट कर दिया। डन, ठीक है। फिर हमने i3 पर i3 को 4 कर दिया, मीन्स ये हमारा i3 क्या हो गया, i3 पे 40 आ गया। ओके अब जो मेरा i की वैल्यू =4 ग्रेटर देन 4 है नहीं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो शिफ्टिंग मेरी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। डन। और बाकी फिर हमने क्या करा, यहाँ पे हमारा फाइनल एरे ये क्रिएट हो गया। फाइनल हमने फिर साइज क्या कर दिया, 5 - 1 = 4। जो मेरा क्या हुआ, ये वाला जो एलिमेंट है ना, एरे उसको इग्नोर कर देगा, एरे क्या कर देगा, उसको इग्नोर कर देगा। सिंपल यही होगा। हम डिलीट कैसे करेंगे, हमारे एरे का साइज़ कम कर देंगे, n-1 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4। ऑटोमेटिकली मेरा एरे इसको रीड नहीं करेगा और इसको डिलीट ही मान लेगा। समझ में आ गया आपको बात। इसी तरीके डिलीशन ऑपरेशन को परफॉर्म किया है। ये हमारा प्रोग्राम है, एक बार इसको पॉज करके रीड करना, आपको समझ में आ जाएगा। डन, ओके। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देते हैं सर्चिंग ऑपरेशन। आपको हमें लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, सर्चिंग क्या होता है। सर्चिंग में इसी एलिमेंट को फाइंड आउट करना, दैट इज़ अवर सर्चिंग। शॉर्टिंग क्या होता है, डेटा को अरेंज करना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। हमारे टाइप्स ऑफ शॉर्टिंग क्या है, ये हमारे टाइप्स ऑफ शॉर्टिंग है, बबल, सिलेक्शन एंड इंसर्शन। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, n²। ये क्यों होती है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। मर्जिंग क्या होता है, दैट वाज अवर मर्ज करना 2 एरेज को, दैट इज़ मर्जिंग। ओके, इसको बहुत डिटेल में हम पर्टिकुलर लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाता है ट्रांसवर्सिंग का क्या होता है,
बिग ओ एन। अब ये बिग ओ एन क्यों होता है? क्योंकि हमें पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ता है। जितना हमारे एरे का साइज होता है, हमारा एरे का साइज एन है, उतने ही नंबर ऑफ स्टेप्स हमें चलने पड़ेंगे, दैट वाइज एन। इंसर्शन भी एन होता है बिकॉज हम इंसर्ट करने के लिए बाद में उसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं। और डिलीशन में भी एन लगता है बिकॉज हम इसे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं। जो हमारे एरे का साइज होता है पर्टिकुलरली हम उसको करते हैं, ठीक है। अब बाइनरी एंड शॉर्टिंग, मर्जिंग, ये क्या होता है? लीनियर सर्चिंग, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर।